सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर वही 350 परिवार बैठे हैं, उन पर क्यों नहीं क्रिमिनल लगता? उनको क्यों नहीं आरक्षण व्यवस्था के अंदर लाया जाता? क्योंकि वहीं बैठे हुए लोग मूल निवासियों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा लगा कर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। यही मोदी जी आए थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और आज 10 साल के अंदर गेल बेल रेल बस अड्डा हवाई अड्डा कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं जिसको प्राइवेट किया गया, और 2 उद्योगपति जो उसके खास दोस्त हैं उनको ही पूरा देश बेचने का काम किया गया। जातीयगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी सबसे कट्टर दुश्मन थे जातिगत जनगणना के। कहीं ना कहीं भागवत को भी अभी तो 3 दिन का सेमिनार था, उसमें भी उसको कहना पड़ा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वी द पीपल के सम्मानित मंच पर विराजमान बड़े भाई, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम जी, वाघ साहब जी, मंडल जी, प्रोफेसर रतन लाल जी, और सामाजिक न्याय की लड़ाई में आर्थिक और सामाजिक रूप से लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बड़े भाई बिट्टू टिक्की वाले सतीराम यादव जी, ज्योतिमाला जी, परवीन जी और तमाम सामाजिक न्याय के योद्धाओं का आज WTP और संयुक्त बहुसंघ समाज के संगठनों की ओर से जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। साथियों, लगातार वी द पीपल तमाम सभी संगठनों को लेकर पिछले 7 वर्षों से सामाजिक न्याय के मुद्दों पर रामलीला मैदान से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर जंतर मंतर से लेकर पूरे भारत में जन जागरण अभियान के माध्यम से लगातार, चाहे वो ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव की बात हो, और जो बहुसंघ समाज का सभी बीमारियों की सबसे बड़ा मुद्दा है, जो जातिगत जनगणना कराकर न्यायपालिका, कार्यपालिका और राजनीति और प्राइवेट सेक्टर में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए, और तमाम, चाहे वो लेटर एंट्री का मुद्दा हो, चाहे वो क्रिमिनल का मुद्दा हो, चाहे इंटरव्यू व्यवस्था को खत्म करने का मुद्दा हो, चाहे संविधान बचाने की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर वी द पीपल, मिशन जय भीम हो, संविधान संघर्ष बचाओ समिति हो, पैगाम हो, तमाम संगठनों को लेकर पिछले 7 वर्षों से लगातार संघर्ष करें। और कहीं ना कहीं आज पहली बार देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर पूरा का पूरा चुनाव संविधान, जातिगत जनगणना और ईवीएम और आरक्षण पर लड़ा गया। ये भी एक आपकी कहीं ना कहीं मेहनत का रिजल्ट है, जो विपक्ष के साथ साथ सत्ता में भी वो चाहते नहीं होते हुए भी फिर भी उन्होंने आपके मुद्दों पर बात की और पूरा का पूरा चुनाव सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लड़ा गया। और कहीं ना कहीं अब की बार बहुसंघ समाज के लोगों ने साइलेंट रहकर, क्योंकि 2024 का जो चुनाव था, ना कांग्रेस लड़ी थी ना बीजेपी लड़ी थी, वो देश के मूल निवासी जो 90% है उन्होंने चुनाव लड़ा था और साइलेंट रहकर ऐसा वोट डाला कि आज जो तानाशाही जो 10 साल से चल रही थी, जो बहुसंघ समाज के हक अधिकार को छीन रहा था, जो संविधान को तोड़ रहा था, जो ईवीएम के माध्यम से वोट की ताकत को खत्म कर लगातार सत्ता में बैठा हुआ हमारे हक अधिकार छीन रहा था, आज उसकी तानाशाही उतनी नहीं है जितनी आज से पहले थी। कहीं ना कहीं आज सरकार जरूर उनकी है,
लेकिन वो तानाशाही आज नहीं चला सकता, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। और कहीं ना कहीं आज विपक्ष मजबूत है, और विपक्ष के अंदर आज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय के सम्मेलन करके इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज इसी विपक्ष की मजबूती और आप के संगठनों की जो रोड पर उतर कर जो मेहनत कर रहे हैं, उसी का नतीजा है जो अभी हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर SC ST के अंदर क्रीमिलियर और कोटे का जो एक नया कानून लाकर जैसे OBC को बांटने का काम किया था, ऐसे कहीं ना कहीं SC ST को भी बांटने का इनका षड्यंत्र था। लेकिन विपक्ष मजबूत होने से और लगातार WTP पैगाम मिशन जय भीम के आंदोलन की वजह से आज वो कहीं ना कहीं उनको वापस लेने का काम हुआ। और लेटर एंट्री के अंदर जो 45 वैकेंसी थी, जो अगर उसका विरोध विपक्ष नहीं करता और हम लोग रोड पर नहीं करते, तो अब तक वो भी 45 वैकेंसी कहीं ना कहीं लागू हो जाती। वो यही रीजन है कि आज सत्ता में बैठा हुआ तानाशाह उतनी तानाशाही जो 10 साल में की वो नहीं कर सकता। और इसीलिए आज विपक्ष मजबूत है। आज जरूरत है बहुसंघ समाज के सभी संगठनों को एकजुट होकर और इन सभी मुद्दों को लेकर और अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। अगर हम सब लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर देंगे और आने वाले हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो उत्तराखंड का चुनाव हो, चाहे वो चुनाव झारखंड का चुनाव हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, बाबा साहब ने जो वोट की ताकत आपको दी थी, 2024 में आपने उस वोट की ताकत का इस्तेमाल ईमानदारी से किया, जिसका नतीजा है कि आज तानाशाह गठबंधन में बैठे हो, पूरा बहुमत नहीं है। इसलिए अगर आपके मुद्दों को हल नहीं होता है, जातीयगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो देश के अंदर RSS और बीजेपी सबसे कट्टर दुश्मन थे जातिगत जनगणना के। कहीं ना कहीं भागवत को भी अभी तो 3 दिन का सेमिनार था, उसमें भी उसको कहना पड़ा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग ईमानदारी से चाहते तो 10 साल से इनकी सरकार बैठी हुई है, क्यों नहीं इन्होंने जातिगत जनगणना कराई। ये लोग जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं है, ये लोग आपके आरक्षण को खत्म करने का काम 10 साल में किया। यही मोदी जी आए थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और आज 10 साल के अंदर गेल बेल रेल बस अड्डा हवाई अड्डा कोई ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं जिसको प्राइवेट किया गया। और 2 उद्योगपति जो उसके खास दोस्त हैं उनको ही पूरा देश बेचने का काम किया गया। लेकिन उससे ज्यादा उनका मिशन था जो बाबा साहब ने, जो VP मंडल जी ने, जो OBC SC ST को जो 27%, 7.5%, 15.5% जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो लगातार पिछले आजादी के 76 साल में जो बहुसंघ समाज के लोग लगातार बड़े बड़े पदों पर डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, MLA, इस देश का राष्ट्रपति और इस देश के अच्छे पदों पर पहुंचने शुरू हो गए, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इस प्राइवेटाइजेशन को लाकर इस आरक्षण की व्यवस्था को भी खत्म कर दे, ताकि आरक्षण की वजह से जो आज हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं, जिस दिन ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी उस दिन जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, जो आज 1 लाख रुपए हमारा बच्चा लेता था, अनेकों सुविधा लेता था, आज उसको 15,000 से 20,000 में सीमित कर दिया। कहीं ना कहीं हमारे आरक्षण, हमारी नौकरियों को छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, हमारी वोट की ताकत EVM से खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, SC ST और OBC और माइनॉरिटी देश के मूल निवासी, हम सब लोगों को हमारे महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा और सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और WTP सभी संगठनों को लेकर निरंतर पिछले 7 वर्षों से इस काम को कर रही है, और मैं विश्वास दिलाता हूं तमाम सभी संगठनों के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग, मातृशक्ति यहाँ पर आई हुई है। आज वर्तमान के अंदर इतना
बढ़िया समय हमारा आया है। अगर आज हम अपनी ताकत एकजुट होकर दिखाएंगे तो आने वाले चुनाव में विधानसभा में वोट की ताकत से लोकसभा की तरह इनको हराओगे तो आने वाले समय में हो सकता है 5 साल से पहले ये सरकार गिर जाए और एक सामाजिक न्याय की सरकार का गठन हो। और जो आज 24 से लेकर अब तक जो संविधान को लेकर विपक्ष कसम खा रहा है कि मैं जिस दिन सत्ता में आऊंगा इन सभी मुद्दों को हल कर दूंगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूं अगर हम सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और आपस में बंटना छोड़ देंगे, एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, तो आने वाले समय में हम इस सरकार को 5 साल से पहले भी गिराने का काम करेंगे और एक नई सामाजिक न्याय की सरकार बनाकर और अपने जातिगत जनगणना कराकर सबको उसकी हिस्सेदारी और ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का काम करेंगे। इस लेटर एंट्री से जो हमारे लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इस इंटरव्यू व्यवस्था से हमारे लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है, इस क्रीमिलियर के अंदर जो ओबीसी सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि शुरू से लेकर अगर क्रीमिलियर किसी पर लगा है तो वो ओबीसी पर लगा है। और ओबीसी को मैं खास कर कहना चाहता हूं, आप जो ये मंदिर और मस्जिद और हिंदू बनने का काम कर रहे हो, इसको बंद करो। एक देश का मानवता के नाते, इंसानियत के नाते में देशभक्त बनकर एससी एसटी और ओबीसी को साथ लेकर चलोगे तो आने वाले समय में कोई ताकत नहीं जो आपके हक अधिकार को छीन ले। आज कहीं ना कहीं आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर वही 350 परिवार बैठे हैं, उन पर क्यों नहीं क्रिमिनल लगता, उनको क्यों नहीं आरक्षण व्यवस्था के अंदर लाया जाता? क्योंकि वहीं बैठे हुए लोग मूल निवासियों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा कर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जरूरत है एकजुट होने की, महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। चाहे बाबा साहब हो, फूले हो, चाहे बीपी मंडल जी हो, लल्लई यादव जी हो, राम स्वरूप वर्मा जी हो, बाबू जग प्रसाद कुशवाहा जी हो, तमाम सभी महापुरुषों के पचनों पर चलकर और हम अगर एक लड़ाई बड़े लेवल पर लड़ेंगे तो कोई ताकत नहीं जो जातिगत जनगणना कराने से रोक दे। इसलिए आओ हम सब मिलकर एकजुट होकर अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई और सभी मुद्दों को लेकर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और कामयाब होंगे। एक रहेंगे तो हमारा हक नहीं छिनेगा और बटेंगे तो हमारा हक वही मन्नुवादी लोग खाएंगे। इसलिए एक रहना सीखो, एकजुट होकर महापुरुषों के बनाए रास्ते पर चलते हुए और अपनी लड़ाई को लड़ो और आप जीतोगे और जीतने के बाद आपके मुद्दे हल होंगे। इसी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।